19 लाख रुपए हमारा घर जो बेचा था उसमें से आए थे और 2 लाख रुपए की गोल्ड ज्वेलरी थी और 1 लाख रुपए पर्सनल लोन के थे। तो ऐसे करके हमने 22 लाख रुपए दिए हुए थे। 13 लाख का फिर भी उधार रह गया था। मेरा खुद का घर था, वहाँ से मैं भाड़े पे आ चुका था। तो चीज़ें ऐसे रातों रात चेंज हो चुकी थी। मेरा काम में, मेरे जॉब में मन नहीं लग रहा था। जब मैंने उदास होकर उनको कहा कि मेरा 35 लाख का लॉस हुआ है, तो उन्होंने कहा कि मार्केट में इतना गया तो इससे कहीं ज़्यादा आएगा भी। हाँ, नमस्ते, मेरा नाम कबीर रावल है। मैं नवी मुंबई से आया हूँ जो स्टॉक पे, और मैं जो स्टॉक का बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ये मुझे मंच दिया है, मेरी कहानी आप लोगों तक पहुँचाने के लिए। मैं राजस्थान के एक किसान परिवार में जन्मा और मुंबई मेरी कर्म भूमि है। तो स्टॉक मार्केट की जो मेरी जर्नी है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करने यहाँ पे आया हूँ। तो स्टॉक मार्केट की जर्नी में ऐसा है कि 2007 के पहले हमारे खानदान में, परिवार में कभी किसी ने भी स्टॉक मार्केट का नाम नहीं सुना था। सितंबर 2007 में हमारे जो एक फ्रेंड है, राहुल भाई पाबरी, उन्होंने स्टॉक मार्केट की एक फ्रेंचाइज़ी ली थी मैग्नम ब्रोकिंग की। तो वो मेरे पास आए थे कि आप उसमें अकाउंट ओपन कीजिए। तो आज भी मुझे याद है, वो एक 80-100 पेज का डॉक्यूमेंट था जहाँ पे साइन करके करना था। तो मैंने कहा कि मुझे तो इसमें कुछ पता है नहीं कि कैसे क्या है। उन्होंने कहा डोंट वरी, आप कीजिए, और फिर हमने किया। तो जैसे लोगों की जर्नी शुरू होती है, हमारी स्टॉक मार्केट की जर्नी शुरू हुई। कुछ इन्वेस्टमेंट करना चालू किया, कुछ पैसा ये करना चालू किया, और वो जर्नी कब इतनी बड़ी बन गई। और जनवरी 21-22 2008 में जब बड़ा मार्केट क्रैश हुआ था, उस टाइम पे एक बहुत बड़ा अमाउंट का आप बोल सकते हो 35 लाख रुपए का जो मेरा लॉस है। क्योंकि मेरे पास फ्यूचर एंड ऑप्शंस के स्टॉक्स थे, आरएनआरएल, आरपीएल, एमटीएनएल, इंफ्रा, और कुछ स्टॉक्स लिए थे कैश में, जैसे अबान 5400 में लिए थे 100 शेयर। तो ये सब होने के बाद वो एक 35 लाख रुपए का जो लॉस हुआ था, वो बहुत बड़ा सेटबैक ये हुआ था। और समझ लीजिए कि इस 21-22 जनवरी 2008 ने पूरा का पूरा मेरा माइंडसेट चेंज कर दिया कि एक इतना चीज़ें हो कैसे सकती है ये, कि इतना बड़ा अमाउंट कैसे चला गया और कैसे चीज़ें हो गई। तो मेरा काम में, मेरे जॉब में मन नहीं लग रहा था। मैं कॉर्पोरेट एम्प्लॉयी था और मुझे लगा कि एक सीखना पड़ेगा। तो फिर मैंने एशियन कॉर्पोरेट कंसल्टेंसी, एक जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे जाके दिलीप भाई देसाई जो हैं उनसे मिला, और वहाँ पे मेरी जर्नी सीखने की पहली बार ये शुरू हुई। संजय लाड ने टेक्निकल, और संदीप उभयंकर जो थे उन्होंने फ्यूचर ऑप्शन जो सिखाया, और वहाँ से ये मार्केट सीखने की जर्नी शुरू हुई। और जो सीख रहे थे, समझ रहे थे, तो जो दिलीप भाई देसाई जो थे, एशियन कॉर्पोरेट कंसल्टेंसी, उन्होंने एक मेरा कनेक्ट जो है आशीष भाई गणात्रा से कराया, जो 1987 से मार्केट में थे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वहाँ पे उनकी ऑफिसेज़ थी। उनके पास मैं गया और उनके साथ जो एक जर्नी चली स्टॉक मार्केट सीखने की, और मैंने कोर्सेज़ किए, और इन सब के उसमें मैं 2014 तक फाइनेंशियली फ्री बना, इसी मार्केट से, इसी ट्रेडिंग से। और इस जर्नी में बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा। तो वही सारी जर्नी है मेरी, जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। हाँ, इस जर्नी में जिस जर्नी से मुझे प्रॉफ़िट हुआ, जो मैं इतना जो ये लॉस था उसको रिकवर करे या इसमें से बाहर आके एक फाइनेंशियली फ्री बना। तो ये जो मार्केट में 35 लाख का लॉस हुआ था, उसमें 19 लाख रुपए हमारा घर जो बेचा था उसमें से आए थे, और 2 लाख रुपए की गोल्ड ज्वेलरी थी, और 1 लाख रुपए पर्सनल लोन के थे। तो ऐसे करके हमने 22 लाख रुपए दिए हुए थे। 13 लाख का फिर भी उधार रह गया था। ये जब लॉस होने के बाद जब मैंने चीज़ें सीखी, आशीष भाई के साथ मैं उनके ऑफ़िस में काम कर रहा था, तो वहाँ पे मेरा ट्रेडिंग भी चल रहा था, मैं उनसे सीख भी रहा था, वर्क भी उनके साथ कर रहा था। क्योंकि जो मैं कॉर्पोरेट में था, वहाँ पे मेरा मन नहीं लग रहा था, क्योंकि मुझे दिन-रात वही चीज़ें आती थी कि अरे! मेरे साथ ये क्या हो गया, कैसे हो गया चीज़ों का। आज मेरा खुद का घर था, वहाँ से मैं भाड़े पे आ चुका था। तो चीज़ें ऐसे रातों-रात चेंज हो चुकी थी। जॉब की मेरी इच्छा थी नहीं, मैंने जॉब छोड़ चुका था, और मैंने मेरी वाइफ़ जो वर्किंग है, उनसे कहा कि अगर आप बाकी चीज़ें केयर टेक करते हो, जैसे रेंट हो गया, हाउस एक्सपेंसेस हो गया, तो मुझे ये जो मार्केट है, जैसे अभी मैं सीखने जा रहा हूँ, तो मुझे इसको प्रॉपर सीखना है, समझना है, इसमें टाइम देना पड़ेगा। तो अगर आप बाकी चीज़ें टेक केयर करते हो, तो मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ। तो मुझे एटलीस्ट कम से कम 2-3 साल ये इसमें लगेंगे। तो उन्होंने जब ओके कहा, तो फिर मैं इसके अंदर एकदम पूरे जोश के साथ आ चुका था। और जैसे 9 बजे का मार्केट में जाना था सीखने के लिए, तो मैं 9 बजे जा रहा था। और 2008 में जो सितंबर महीना है, सितंबर 2008 में ये जो ऑप्शन का आपको मैंने बताया, तो हमने पर्सनल लोन और थोड़ा इधर-उधर और जो भी था वो करके 2 लाख रुपए मैंने ऑप्शंस में लगाए थे। और ये जो ऑप्शन की
एक स्ट्रैटेजी थी, उसमें हमें 10 लाख का प्रॉफ़िट हुआ था। तो जब ये पहली बार एक अमाउंट आया तो लगा कि यस, मार्केट में सर ने जैसे बताया था कि ऑप्शन में पैसा बनता है, तो और अच्छा लगा और वहाँ से और ये चीज़ें चालू हुई। तो 2008 में जब ये सीखने की जर्नी थी, तो फ्यूचर एंड ऑप्शन जो सर ने उन्होंने बोला, जब मैंने उदास होके उनको कहा कि मेरा 35 लाख का लॉस हुआ है, तो उन्होंने कहा कि मार्केट में इतना गया है तो इससे कहीं ज़्यादा आएगा भी, और वो आएगा आपका फ्यूचर ऑप्शन से, ये चीज़ ऐसी होती है। तब मुझे लेकिन उन्होंने कहा कि आपको टाइम देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और मैं सवेरे 9 बजे उनके पास जाता था सीखने के लिए, और सीखने के बाद ये जो जर्नी थी ये आगे बढ़ रही थी, और उसमें कुछ पैसे हम डाल रहे थे, कुछ मेरे पास था जिससे मैं ऑप्शंस का ये कर रहा था। और अगस्त 2008, जी हाँ, अगस्त 2008 में एक आपको पता होगा कि जब भी पॉलिटिकल और स्टॉक मार्केट का काफ़ी कोरिलेशन होता है, तो उस टाइम पे सरकार से समर्थन वापस लेने की बात चल रही थी, न्यूक्लियर डील के उसके लिए। लेकिन हमें डेटा के हिसाब से ये पता चल रहा था कि यहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ें हो सकती है, तो हमने ऑप्शन में पोजीशन बनाई थी, और उस पोजीशन में हमें अच्छा प्रॉफ़िट आया था उस टाइम पे। और फिर वहाँ से मुझे बूस्ट मिला थोड़ा कि यस, मार्केट में प्रॉफ़िट आ सकता है, उसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया। उसके बाद धीरे-धीरे और आगे जर्नी चलने लगी, मैं सीख रहा था, समझ रहा था, चार्ट समझ रहा था, मार्केट समझ रहा था, चीज़ें ये हो रही थी। और जो सत्यम एक स्टॉक है, मैं आपको बताना चाहूँगा डेटा के हिसाब से कि हमें उसमें लग रहा था कि फंडामेंटली, टेक्निकली चीज़ें जो है जैसी है वैसी नहीं है। बट क्योंकि हमारा जो डेटा है वो हमें बता रहा था, और हम उसके ऑप्शंस लिए जा रहे थे। लेकिन चीज़ें मार्केट में एक यूफ़ोरिया चल रहा था, तो वो चीज़ें हमारे अनफ़ेवर में जा रही थी। लेकिन हमने ऑप्शंस लिए हुए थे, तो ऑप्शंस में कैसा होता है कि आपका लॉस जो है वो पहले से डिफ़ाइंड होता है कि हाँ, आपको इतना लॉस होगा, बट प्रॉफ़िट अगर आया और अगर चीज़ें ऐसी हुई तो आपको अच्छा प्रॉफ़िट उसमें हो सकता है। तो फाइनली सत्यम का जनवरी 2009 में जब रामालिंगा राजू ने आके पूरा बताया कि चीज़ें ऐसी है, और वो जो स्टॉक था जो सडनली ₹380 से क्रैश होते-होते ₹6 आ गया, और वहाँ पे एक बहुत अच्छा प्रॉफ़िट हमने स्टॉक मार्केट में जर्न किया। तो ये मेरे लिए लाइफ़ में एक सेकंड ये था। उसके बाद जो थर्ड जो था मेरा, वो आया था मई 2009 में। जी हाँ, मई 2009 में जब यूपीए 2 बना था, तो उसमें हमने कॉल भी लिए थे, पुट भी लिए थे। क्योंकि रिज़ल्ट आने के बाद हो सकता है मार्केट या तो बड़े उसमें ऊपर चला जाए या तो बड़ा नीचे चला जाए, और जो हम सोच रहे थे कि या तो गैप अप होगा या गैप डाउन होगा। और मई 2009, जी हाँ, ये ऐसा दिन था जब मार्केट में पहली बार सर्किट लगी थी। हाँ, 9.55 का मार्केट था, 9.55 मार्केट हमने देखा 18 तारीख को, 18 मई 2009 को, जो खुला और बंद हो गया क्योंकि सर्किट लग चुकी है। वापस खुला 11 बजे, और इतना यूफ़ोरिया था कि सर्किट जो थी वापस लग चुकी थी, और मंडे के दिन उस दिन मार्केट बंद कर दिया गया। ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि मार्केट में ऊपर सर्किट लगी थी, और हमने जो ऑप्शन की पोजीशन करी थी उसके अंदर भी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, और वहाँ से और कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। और ऐसे करते-करते 2009 के बाद 2010 आया, और हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, जर्नी आगे बढ़ रही है। और धीरे-धीरे करते-करते मई 2014 में मैंने जो एक ऑप्शन के जो ट्रेड वगैरह लिए थे, उससे अच्छा ये अमाउंट ये हुआ जिससे मेरा फाइनेंशियली फ्री का सपना जो है वो साकार हुआ, और मार्केट ने मुझे इतना ये दिया जिससे मैं आज फाइनेंशियली फ्री हूँ मार्केट के साथ। और आगे हमारी जर्नी आज भी चल रही है। आज 2026 है, मैं इक्विटी ट्रेड करता हूँ, फ्यूचर ऑप्शन करता हूँ, उसमें ऑप्शंस के हेज होते हैं, पेयर होते हैं, जहाँ पे आपको पता होता है कि यस, अगर मेरे को लॉस हुआ तो मुझे इतना होगा, मुझे प्रॉफिट आएगा तो इतना आएगा। और आप जब डिमांड सप्लाई के हिसाब से टेक्निकली चीज़ें देख रहे हो, फंडामेंटली आप चीज़ें स्टडी कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाती है, मार्केट में समझ में आना लगता है। जैसे आज मैं 12-12, 14-14, 16 घंटे मार्केट में देता हूँ, तो आपको भी इसको समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए समय देना पड़ेगा, तब चीज़ें होती है। 2 दिन में या 2 घंटे में चीज़ें नहीं होती हैं। फिर जब जनवरी 2009 में सत्यम का ये हुआ, तो वहाँ पे हमने जो ऑप्शंस लिए थे, वो करीब 5 लाख रुपए के लिए थे, और उसमें जो था एक बड़ा अमाउंट 25 लाख रुपए का आया था, जिसने एक ज़िंदगी में 2009 में और एक बड़ा किक दिया कि यस, मार्केट से अच्छा पैसा आ सकता है। और आगे जर्नी चल रही थी, ट्रेड हो रहे थे, इक्विटी में, फ्यूचर में, ऑप्शन में चीज़ें कर रहे थे। और जब मई 2009 में ये यूपीए 2 गवर्नमेंट का चल रहा था, तो उस टाइम पे हमने 10 लाख रुपए लगाए थे, 5 लाख रुपए कॉल साइड में लगाए थे, 5 लाख रुपए हमने पुट साइड में लगाए थे। और जैसा सोचा था कि मार्केट कहीं एक डायरेक्शन में अच्छा गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, और ये गैप अप हुआ था।
अपसाइड की तरफ। और यहाँ हमने इस जो 10 लाख रुपए जो लगाए थे, तो एक साइड के 5 लाख जो थे वो तो नीचे की तरफ चले गए, लेकिन जो बाकी जो 5 लाख थे उसने हमें 50 लाख रुपए का प्रॉफिट बना के दिया। मैं जहाँ पे लॉस कर चुका था या जहाँ पे चीज़ें थी उससे अभी आगे प्लस में होना चालू हुआ हो, तो अब थोड़ा-थोड़ा आगे हिम्मत आ रही थी। शायद ही ऐसी कोई टेक्निकल चीज़ें होगी जो नहीं सीखी होगी, चाहे वो मूविंग एवरेजेस हो, इचिमोको हो या बॉलिंजर बैंड हो या आरएसआई हो या जो भी हो, सब कुछ सीखा। बट एक्चुअल में जो चीज़ थी जिसको आप प्राइस एक्शन बोलते हो वो डिमांड सप्लाई है। डिमांड सप्लाई से मेरी लाइफ में, मेरी ट्रेडिंग में, मेरी इन्वेस्टिंग में बहुत फ़र्क आया। डिमांड एंड सप्लाई में जहाँ पे बाय एट लो होता है, सेल एट हाई होता है। क्यों? क्योंकि इसमें पूरा ये प्राइस एक्शन पे चलता है, इसमें कोई भी ये इंडिकेटर वगैरह नहीं होते हैं। तो ये जो जर्नी जो थी, इसमें जो मेरे साथ स्टूडेंट या जो मेरे दोस्त थे जो सीख रहे थे, उनको जब मैंने बताना चालू किया कि अच्छा ये डिमांड सप्लाई ऐसे वर्क कर रहा है, ये डिमांड सप्लाई ऐसे वर्क कर रहा है, तो उन्होंने भी जब समझना चालू किया, बताना चालू किया, तो उनको भी वही रिज़ल्ट मिल रहा था, जो मुझे रिज़ल्ट इसके अंदर मिल रहा था। और ये जो जर्नी थी स्टॉक मार्केट की, इसमें मैं भगवद गीता से बहुत प्रेरित हुआ। भगवद गीता से मेरी लाइफ़ में बहुत एक अच्छा आप बोल सकते हो कि स्ट्रेस कंट्रोल करना, इमोशनल चीज़ों को या आपकी साइकोलॉजी बिहेव करना, क्योंकि भगवद गीता के अंदर अध्याय चैप्टर 10 और उसमें श्लोक 36 में एक लिखा गया है, द्यूतं छलयतामस्मि तेजस तेजस्विनाहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्वतामहम्। ये श्लोक मैंने मेरे यहाँ टैटू भी कराया है। भगवान इसमें बोल रहे हैं कि गैम्बलिंग मैं हूँ, जुआ मैं हूँ, लेकिन अगर आप मेरे को समर्पित करके करते हो। स्टार्टिंग में चीज़ें समझ में नहीं आई, बट और जब भगवद गीता सीखी और समझे, और उसके बाद मेरी जर्नी विपस्सना में हुई, मैं विपस्सना से इंट्रोड्यूस हुआ और वहाँ से जो एक इमोशन कंट्रोल करना, ट्रेडिंग साइकोलॉजी ये करना, और जिनको जो हमारे साथ में कहीं न कहीं किसी क्लास में मिले थे या दोस्ती थी और वो स्ट्रगल कर रहे थे, और उनको जब बता रहा था मैं कि अच्छा ये ऐसे वर्क करता है या ये ऐसी चीज़ें होती है, और उनको भी वो रिज़ल्ट वैसे ही मिलना चालू हुआ। तो जैसे ये हमारा विपस्सना या भगवद गीता बताती है कि आप समाज कल्याण के लिए काम करो, लोगों के साथ शेयर करो, एक जो स्किल है या एक नॉलेज है वो आप शेयर करो। तो मैंने शेयर करना चालू किया और हमने इस जर्नी में हज़ारों लोगों तक, हज़ारों स्टूडेंट तक हम इस फ्री में इसमें पहुँचे। मेरा कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, कोई टेलीग्राम लिंक नहीं है, कोई इंस्टाग्राम या पेड या चीज़ें नहीं हैं। हम मेरे पास जो नॉलेज है या स्किल है वो मैं सिखाता हूँ एज़ अ एक्टिव ट्रेडर, एज़ अ मेंटर। तो ये जो मेरी लर्निंग की जो जर्नी रही, जो काफ़ी बड़ी है, लेंदी है, तो इसमें सारे हमने चीज़ें सीखी, चाहे वो मूविंग एवरेजेस हो, इचिमोकू क्लाउड हो, बॉलिंजर बैंड हो, आरएसआई हो, इवन एडीआर का हो, प्राइस एक्शन का हो, निफ्टी का हो, बैंक निफ्टी का हो, तो मैं ये चीज़ें कर रहा था, कोर्स कर रहा था, समझ रहा था। बट ये इन सारे जो इंडिकेटर, ऑसिलेटर जिनको कहा जाता है, एडीएक्स और जो चीज़ें हैं वो सारे के सारे जो होते हैं वो लैगिंग इंडिकेटर होते हैं। बट ऑनलाइन ट्रेडिंग एकेडमी का जो डिमांड सप्लाई का कोर्स था, जब मैंने ये कोर्स किया था, तो इसमें मुझे पहली बार प्राइस एक्शन, डिमांड मतलब एकदम लो के प्राइस से बाय कैसे हो रहा है, इंस्टीट्यूशन एक्टिविटी कैसे हो रही है, डिमांड कहाँ होती है, सप्लाई कैसे होती है और कैसे प्राइस टर्न अराउंड होते हैं, ये सारी चीज़ें सीखी, समझी डिमांड सप्लाई से। तो जो मेरे साथ में किसी क्लास में, तो मैं उनको बताता था कि अरे ये आरएसआई से बेटर ये डिमांड सप्लाई है, ये जो मूविंग एवरेज है इससे बेटर ये डिमांड सप्लाई है। तो मैं उनको भी अपनी ये जो जर्नी है वो शेयर करता था, बताता था कि देखो चार्ट पे ऐसे डिमांड प्लॉट हो रहा है, ऐसे ही सप्लाई प्लॉट हो रहा है। और जब जो चीज़ें मेरे को समझ में आ रही थी और मैं ट्रेड कर रहा था, जब उन्होंने भी उसको रिप्लिकेट करना चालू किया, तो उन्हें भी वही रिजल्ट मिलने लगा कि, और वो लोग बोलते थे कि अरे इट्स लाइक अ मैजिक। तो ये मैजिक नहीं है, ये डिमांड सप्लाई है, जहाँ पे इंस्टीट्यूशन एक्टिविटी, पेंडिंग ऑर्डर होते हैं कि अच्छा ये प्राइस आया और यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है, ये प्राइस आया और यहाँ से नीचे आ रहा है। तो ये सब का जो लॉजिक होता है या ये सब के पीछे जो है वो डिमांड सप्लाई है। डिमांड सप्लाई मार्केट में जो आपको होने से पहले आपको बता रही है कि अच्छा, क्योंकि वहाँ पे इंस्टीट्यूशन के पेंडिंग ऑर्डर होते हैं, ठीक है? और ये जो जो इंडिकेटर है वो सारे के सारे लैगिंग कहे जाते हैं, तो ये पीछे चलते हैं, और जो डिमांड सप्लाई है ये फॉरवर्ड आगे चलती है। तो इसके बाद मैंने डिमांड सप्लाई के अंदर और कुछ काफ़ी चीज़ें सीखी, समझी, और मेरी जर्नी अब इतनी बेटर हो चुकी है इस डिमांड सप्लाई को लेके, और हम इसके अंदर इक्विटी में काम कर रहे हैं, ये फ्यूचर में ऑप्शंस में भी काम लगता है हमको, जहाँ पे हम डिमांड को प्लॉट कर रहे हैं, सप्लाई को प्लॉट कर रहे हैं।
और जो रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है वो इसके अंदर जो हम ट्रेड कोई भी आइडेंटिफाई करते हैं तो उसके अंदर रिस्क आपकी 1 है और रिवॉर्ड 2 है। तो मेरा जो एक्यूरेसी जो रहता है वो अप्रोक्सीमेटली 50% का रहता है कि मेरे जो ट्रेड है वो 50% टाइम लॉस की साइड जाते हैं, 50% टाइम जो है प्रॉफिट की साइड जाते हैं। और हम रिस्क को मैनेज करते हैं कि यस हम इक्वली ट्रेड लगा रहे हैं। जैसे अगर आज मैं कोई ट्रेड लगाता हूं तो उसके अंदर सपोज मैं 20,000 रुपये लॉस ले रहा हूं तो उसके अंदर मेरा प्रॉफिट का जो पार्ट है वो मिनिमम 40,000 ही होता है, ताकि लॉस तो होंगे और 50% आपका लॉस मेरा हो रहा है आज की तारीख में भी। क्यों? क्योंकि 100% यहाँ पे नहीं है। ये एक्यूरेसी जो कही जाती है 80%, 90% या 95% ऐसा नहीं होता है। 50% में भी 1:2 जो है उससे आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। मेरी लाइफ चीज़ें चेंज हुई है, आपकी भी हो सकती है उसमें। लोगों को काफ़ी आसान लगता है स्टॉक मार्केट और ये सब चीज़ें, एक्साइटमेंट रहता है, थ्रिल रहता है, बट मैं आपको ऐसा बता दूंगा कि यहाँ ऐसी चीज़ें नहीं होती है। इन्वेस्टिंग अलग है, ट्रेडिंग अलग है। आज कोई सोचता है कि मैं अपना जॉब छोड़ के मैं ये जर्नी स्टार्ट कर लूँ, तो उनको मैं कहना चाहूँगा कि सपोज आज आपका मंथली एक्सपेंसेस ईएमआई एंड ऑल सब कुछ मिला के 1 लाख रुपया है, तो आपका साल का हुआ 12 लाख रुपए, तो 5 साल का कॉर्पस होता है 50-60 लाख रुपए का, कि इतना फंड का। तो अगर आज आपके पास वो एक्स्ट्रा फंड है तो आप आ सकते हो बाजार के अंदर, ताकि आपको आने वाले 5 साल तक उस चीज़ की चिंता नहीं रहेगी। बट आप सोचते हो कि मैं यहाँ डे 1 से पैसा कमाना लगूंगा, शुरू करूंगा, तो यकीन मानिए आपके साथ भी वही सारी चीज़ें होगी जो मेरे साथ हुई थी 2008 में। आज भी 2026 में भी लोगों के साथ वही चीज़ें हो रही है। मार्केट ने मेरी ज़िंदगी बदली है और काफ़ी लोगों को लगता है कि मार्केट आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। यस, मार्केट बदल सकता है ज़िंदगी। जैसे हज़ारों लोगों ने हमारे साथ बाज़ार सीखा और उनमें से कुछ लोग हैं जिन्होंने टाइम दिया, आज समझ रहे हैं, आगे चीज़ चल रही, तो उनकी लाइफ में भी चेंज आ रहा है। बट ये एक शॉर्ट टर्म जैसा नहीं है कि आज किया और कल कुछ हो जाएगा उसके अंदर, तो ऐसा नहीं है। कुछ भी है आप कमेंट कीजिए। और थैंक यू सो मच, आपने मेरी जर्नी सुनी और मैं जो स्टॉक का भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया मेरी बात आप लोगों तक पहुँचाने के लिए। थैंक यू सो मच।